रहे हैं दैनिक जनमत की पुकार और मैं हूं आपके साथ दक्षा खिचड़ी। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। जी हां, 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है और राजधानी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली की जनता अपनी नई सरकार चुनने के लिए लंबी कतारों में खड़ी होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल इस समय मतदान केंद्रों से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां से वे वोट डाल रहे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि जनता इस चुनाव को लेकर क्या सोच रही है और किन मुद्दों पर वोट डाल रही है। शाम का समय है, पूरे आपको जगह जगह दौरा किया। मैंने जानने की कोशिश की कि किस पार्टी के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। ऐसे ही मैं जानने आया हूँ सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र का ये रानीबाग मार्केट है और रानीबाग मार्केट से भी जुड़े हुए भाजपा के भी नेता हैं खट्टर साहब। खट्टर साहब, आप लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? जायसवाल जी, मुद्दे तो क्लियर हैं दिल्ली के। जिस समय पानी चाहिए होता है तो पानी नहीं मिलता है, जिस समय बरसात आती है तो उस समय पानी निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मुद्दे तो ऐसे ऐसे दिल्ली के लगभग पिछले 10 साल से हम लोग झेल ही रहे हैं। विकास के मुद्दे, सफाई के मुद्दे, जिन सीवर के जो मेन लाइनें हैं जब वही साफ नहीं होंगी तो गलियों में कहाँ से सीवर उनको पानी की निकासी हो पाएगी। तो इस प्रकार ये मुद्दे तो क्लियर है। और जो भ्रष्टाचार इस अभी पिछले दिनों में शीश महल बना करके और जो शराब नीति को लेकर के जो इन्होंने किया, ये सबके सामने है। सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो काउंटर पे कितने कार्यकर्ता, कितने सभी लोग उत्साहित हैं। और यही उत्साह आपको 8 तारीख को आई वोट में बदलेगा और 8 तारीख को आपको रिजल्ट में बदलेगा। जीत वाला लड्डू बटेगा। जीत के लड्डू ऐसे बटेंगे कि लोगों के चेहरे पे खुशी जो आज दिखाई दे रही है, इससे ज्यादा खुशी जो है वो 8 तारीख को दिखाई देने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस तो आपके प्रत्याशी को बाहरी बता रहे करें, अमेरिका से आए हैं फिर अमेरिका चले जाएंगे। अब उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, विकास करने के लिए उनके पास है नहीं, भ्रष्टाचार कम करने के लिए उनके पास है नहीं। तो ये इस प्रकार की बातें, ऊल जुलूल की बातें ही कहेंगे। इसका कोई असर किसी प्रकार का आम जनता के ऊपर नहीं है। आम जनता को मालूम है कौन काम कर सकता है, किस पार्टी को वोट देने से काम होगा, किस पार्टी को सपोर्ट करने से दिल्ली की जनता का विकास हो पाएगा, ये सभी को मालूम है आज। तो इसलिए जायसवाल जी, आपको भी हम लड्डू खिलाएंगे। 8 तारीख को आप भी शामिल होना और ये सारे जितने कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ढोल बजेगा और 8 तारीख को दिल्ली में सरकार बजेगी। केवल मैं शकूर बस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको त्रिनगर की भी, हमारी केशवपुर जो हमारा जिला पड़ता है उसमें तो सभी सीटें हम ले ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी हम 40+ सीटें जो है लेकर के सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बार ये तय है, डंका बजेगा, बीजेपी का बजेगा। कमल पर ही वोट लग रहे हैं, कमल पर ही छापे लोग जो है वोट डाल रहे हैं। इस बार जो नए डेली प्रतिदिन घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं को देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बुजुर्गों को देंगे, स्कॉलरशिप देंगे बच्चों के, तो उन्होंने बहुत सारी घोषणा की है। वो घोषणाएं ही रह जाएंगी। कारण क्या है कि लोगों को भरोसा नहीं है उन पे। ये 10 साल में उन्होंने क्यों नहीं दिया? महिलाएं तो तब भी थी, महिलाओं को क्यों नहीं दिया उन्होंने अभी तक? और वो लाएंगे कहाँ से जब वो केवल और केवल अपनी एडवर्टीजमेंट पर सारा बजट खर्च कर देते हैं? तो उनके पास है क्या देने के लिए? वो दे ही नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी की गारंटी, लोगों को विश्वास है। जो इतनी सारी योजनाएं मोदी जी पहले से पूरे देश भर में चला रहे हैं, तो दिल्ली के लिए भी उनकी योजनाएं ऐसी हो गई। 500 रुपये का सिलेंडर जो है प्रति, उसमें त्योहार में भी मिलने वाला, और महिलाओं को भी सम्मान दे रहे हैं, आयुष्मान योजना भी ला रहे हैं। तो इस प्रकार यदि लोग वाकई में विकास चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है और यही लोगों के मन में इच्छा भी है, लोगों के मन में आज संकल्प भी है। और इस बार आपदा को बदलना है, आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, यही लोगों ने ठाना है। और ये सभी लोगों का, एक केवल एक या दो लोगों का मत नहीं है, ये सभी लोगों की इच्छा है। केजरीवाल जी तो भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम एक वीडियो जारी किया है, कह रहा राजनीति दूसरे चुनाव में कर लेना, इस बार फिर से मौका दे दो, दिल्ली
को अगर बनाना चाहते हो, दिल्ली को ऐसी सुविधाएं चाहिए जन कल्याणकारी, तो ऐसी उन्होंने एक वीडियो जारी किया है भाजपा कार्यकर्ता के नाम। उन्होंने तो खुद बोला था कि 2000 जिस समय वो पहले इलेक्शन में थे तो बोला था यमुना साफ कर देंगे। जिस समय 2020 में भी उन्होंने ये बात बोली कि मैं यमुना अगर मैं साफ नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत देना। तो इस किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? यमुना तो साफ हुई नहीं, यमुना की गंदगी तो वैसे ही है। तो इसलिए उनकी बात को अच्छा, खट्टर साहब जेल से आ गए, सभी के सभी जेल में आए, जेल से सभी बाहर भी आ गए, लेकिन फिर भी भारी पड़ रहे हैं आप लोगों के ऊपर, जैसे मैं देख रहा हूँ चुनाव। कोई भारी पड़ने वाला नहीं, लोगों को उनका भ्रष्टाचार का भी मालूम है। बेल पे यदि आए हैं वो, तो वो भ्रष्टाचार का केस जो चल रहा है वो चल रहा है। छूट के आने का, कोई बेल पे आने का छूटने का मतलब नहीं होता। वो जो केस चल रहा है वो चल रहा है, कोर्ट तय करेगी क्या उनका उसमें भागीदारी थी भ्रष्टाचार के मुद्दे। तो भारी पड़ने वाला कोई काम नहीं है, सब पे भारी केवल भाजपा है। इस समय भाजपा पे कोई भारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों के मन में जगह बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भाजपा, केवल भाजपा, कोई विकल्प दिल्ली में नहीं है। तो कर्नल सिंह बन रहे हैं, 100% बन रहे हैं, ना केवल करनाल सिंह जी। मैंने आपको बताया कि हमारे केशवपुरम पूरे जिले के लोग बन रहे हैं, जिले के पूरे प्रत्याशी जीत रहे हैं, और इसके साथ साथ दिल्ली में भी 40+ सीटों के साथ। और केजरीवाल खुद हार रहे हैं, केजरीवाल खुद की उनकी सीट खतरे में है इस समय। तो आप क्या बात करते हो? जब वो खुद ही हार रहे हैं तो वो क्या किसी दूसरे को जिताने की ताकत रखेंगे? अरे नेताजी केजरीवाल जी हार जाएंगे तो केजरीवाल जी ही खुद हारेंगे, देखना। प्रवेश वर्मा जी वहां पर सीट लेके जाएंगे। और इस समय जो शीला दीक्षित जी के सुपुत्र, उनके साथ जो टक्कर है, इस टक्कर में शीला दीक्षित 25,000 से हारी थी केजरीवाल से। आप इस समय देखिए ना, वो समय था, और इस समय देखिएगा केजरीवाल जी स्वयं सीट हार रहे हैं और प्रवेश वर्मा वहां से जीत रहे हैं। ये भी आप देखिएगा। तो देख सकते हैं सभी के अपने अपने दावे, ये तो सच्चाई 8 तारीख को ही मालूम चलेगा। और जीत का लड्डू मैं किसका खाने आऊंगा ये तो समय बताएगा 8 तारीख को। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।